राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ हम सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उनमें रंगमंचीयता एवं अभिनयता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे भी पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकीकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया। यद्यपि इस काल में भी नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया गया, तथापि अब विषय वस्तु एवं शिल्प में बदलाव नजर आने लगा। जटिल जीवनानुभूतियों को अब नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्द्वंद्व चित्रण की प्रमुखता रहने लगी। प्रसादोत्तर काल के नाटककार विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद जातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश के नाम लिए जा सकते हैं। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है तथा टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद्व को चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन।
कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा वस्तुतः प्रभुता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष गाथा है। शिल्पी अपनी कला उस आतंकी महामंत्री चालुक्य के हाथ सौंपना नहीं चाहता और अंतः संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। शारदिया उनका ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजनीतिक हथकंडों से युक्त इस नाटक की कथा वस्तु बसी हुई है तथा शिल्प में पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य कला का समन्वय किया गया है। पहला राजा पौराणिक पृष्ठभूमि से युक्त होने पर भी समसामयिक युगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में लेखक ने विषमतापूर्ण राजनीति एवं शासन तंत्र की असफलताओं को व्यक्त किया है। दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाट्यकृति है। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मोहन राकेश के नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से ये पूर्ण सफल नाटक हैं। संवाद, भाषा, प्रस्तुतिकरण, दृश्य संकेत, रंग निर्देश, छाया प्रकाश आदि सभी दृष्टियों से वे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किए जाने योग्य हैं। मोहन राकेश के नाटकों के नाम निम्न हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चुक जाने से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। कालिदास को रचना की प्रेरणा अपने गांव से, परिवेश और प्रकृति से प्राप्त होती है। इस प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत है मल्लिका, किंतु राजश्रय प्राप्त होने पर कालिदास अपने परिवेश से उखड़ गया। एक परिवेश से कटकर दूसरे से जुड़ पाने का अंतर्द्वंद्व साहित्यकार की पीड़ा को उभारता है। यह नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से पूर्ण उपयुक्त है। लहरों के राजहंस नाटक में राग विराग और श्रेय प्रेय के अंतर्द्वंद्व की सफल अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संशयशील मानव का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने के लिए विवश है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्र नाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्र नाथ में नहीं खोज पाती।
वह जिनके संपर्क में आती है सबको अधूरा ही पाती है। विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी ने नए हाथ, बर्फ की दीवार नाटकों में नवीन मान्यताओं का निरूपण किया है। ये एक सफल रेडियो नाटककार भी माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का चित्रण हुआ है और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ निम्न हैं: अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग। पूंजीवाद और भ्रष्टाचार ने किस प्रकार से व्यक्ति को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति घेर रखा है, इसका चित्रण मिस्टर अभिमन्यु नाटक में हुआ है। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला गीति नाट्य है। इस गीति नाट्य के माध्यम से लेखक ने बताया है कि व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं, आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं और यह आंतरिक संघर्ष अधिक भयावह होते हैं। अंधा युग एक सशक्त कृति है जिसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संत्रास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद्व, आवेश एवं अभिशप्त जीवन को व्यक्त किया गया है। हिंदी नाटकों की विकास यात्रा अभी जारी है। नए नए नाटककार प्रयोगधर्मी हैं तथा अब नाटक मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। सिनेमा एवं टीवी ने हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता को प्रभावित किया है। दर्शक अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। तथापि आज का हिंदी नाटक पूर्णतः भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है और समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास पथ पर अग्रसर है।